मेरा नाम फैज़ान अहमद है। मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएशन में बीटेक करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। 2018 में पास आउट हुआ था मैं। उसके बाद से फिर मैंने यूपीएससी का जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 2018 में मैंने तैयारी शुरू करी और 2 अटेम्प्ट दिए थे। 2019 में पहले मेरे प्रयास में मुझे सफलता नहीं मिली थी, प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला था। उसके बाद जो दूसरा प्रयास मैंने किया दिल्ली में रहते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे सफलता हासिल हुई 2020 में जो मैंने अटैम्प्ट दिया था। और अभी मैं आईएएस का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवासना, जो कि मसूरी में है। वहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मेरी एग्ज़ाम है, इसमें 58 रैंक आई थी, ऑल इंडिया 58 रैंक, जिसका श्रेय मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, अपने दादा दादी को, जितने भी मेरे साथ में रहे हैं, जिन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई करी, मेरी मदद करी हर संभव पढ़ाई के लिए। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जो मैं थोड़ा अपना शॉर्ट में अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको जैसे बताता हूँ। जैसे मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हिंदी में नरविज्ञान भी कहते हैं। जिसमें मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, लेकिन मैंने उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं था। मुझे लगता था कि मेरी जो पढ़ाई है इसमें इतनी अच्छे से नहीं हो पाई और मुझे तैयारी के लिए भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना लेके मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया। स्कूल में मैं कोई ज़्यादा मेधावी छात्र नहीं था, ठीक ही था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप 10वीं 12वीं में अगर आपके नंबर ज़्यादा है नहीं, कॉलेज में आपने ज़्यादा अच्छे नहीं है नंबर, आप पढ़ने में बचपन में अच्छे नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इस इम्तिहान में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस ला सकते हैं। सक्सेस के लिए आपको बेसिकली जिसको हम कहते हैं दृढ़ निश्चय, कमिटमेंट, डेडिकेशन। जैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो सफलता का मूल मंत्र था वो ये था कि मेरी द थ्री डी का जो प्रिंसिपल होता है मैं वो फॉलो करता था। D1, D2, D3। तो मेरा जो पहला डी था इट वॉज डिज़ायर, कि आपके मन में कुछ डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो मेरे लिए था कि मुझे यूपीएससी करना है और यूपीएससी करने के थ्रू जो भी मुझे पोस्ट मिलेगी उससे जनसेवा करनी है, देश की हित का काम करना है और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना है। तो ये मेरी डिज़ायर थी। दूसरा जो डी था वो मेरा वो था डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय। जब आपके अंदर दृढ़ निश्चय होगा किसी भी चीज़ को सफलता पाने का, तो आपको वो चीज़ ज़रूर आपको कामयाबी हासिल होगी उसकी। तीसरा जो डी था वो था डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी आप किस जुनून के साथ, किस लगन के साथ किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप मेहनत करे जा रहे हैं। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को साथ में रखते हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की ज़िंदगी में किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। जैसे अखबार में इंग्लिश मीडियम से मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो अखबार 2 आते हैं, द हिंदू आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इन दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप दोनों अखबार हफ्ता हफ्ता पढ़ के देखिए, जो आपको इसमें कंफर्ट लगे आप वो अखबार पढ़िए। उसके अलावा हिंदी मीडियम के हैं तो आप जनसत्ता, दैनिक जागरण, इस तरह के अखबार आते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, टॉपर के वीडियोस देखे। मैंने समझा कि इस एग्ज़ाम में पढ़ना क्या होता है, कितना पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है। और जैसे मैं बताऊंगा आपको, ये एग्ज़ाम 3-4 साल का एग्ज़ाम है। अगर आप सोचेंगे साल भर में पढ़ाई करके मैं निकाल लूँगा तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको ये तैयार रहना है कि मैं 3 साल 4 साल देने के लिए रेडी हूँ। फिर आप खुद पढ़िए। स्टार्टिंग आप कर सकते हैं बुक लिस्ट, जैसे मैं बताऊंगा। आप शुरुआत करिए आप एनसीईआरटी किताबों से, कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की, चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहती हैं। उससे आप अपनी पढ़ाई का करना शुरू करिए। और 4 विषय की पढ़िए आप, हिस्ट्री की पढ़िए, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की और इकोनॉमी की। जब आप ये हो जाए उसके बाद जो स्टैंडर्ड किताबें आती हैं आप वो पढ़ना शुरू करिए। जैसे लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी होती है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आती है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम करके एक किताब आती है राजीव अहीर सर की, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी की सारी बुक लिस्ट है, आप वहाँ पे आप किसी भी गूगल करेंगे ऑनलाइन तो यूपीएससी बुक लिस्ट, तो आपको सारी किताबें आ जाएंगी। किसी भी टॉपर ने डाल रखी होंगी, वही किताबें मैंने भी पढ़ी थी, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। उसके बाद फिर जब मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, अखबार में ज़्यादातर जो न्यूज़ आती है इकोनॉमी की आती है, ऐसी चीज़ों की जो न्यूज़ आती है, वो जब तक आप समझोगे नहीं उन कॉन्सेप्ट को तब तक आपको अखबार में वो समाचार भी समझ में नहीं आएंगे। तब अखबार पढ़िए एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए, और बाद में जब आपका होने लगे तो आप मेंस के हिसाब से आप इसका नोट्स बनाना शुरू करिए करंट अफेयर के लिए। इसके अलावा मैं किसी भी कोचिंग मटेरियल, विजन हो गया इसकी मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं, उससे आप अपना करंट अफेयर को पूरा कर सकते हैं।
ये सब आपका होने लगे तब आपकी जब 1 या 2 रीडिंग हो जाए स्टैंडर्ड बुक्स की, आप फिर अपने नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप टॉपर के जो नोट्स टेलीग्राम पे या इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, उनसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोट्स बनाए जा सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं तो आप डायरेक्ट उनके नोट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें थोड़ा आप प्लस माइनस करके जो आपको लग रहा है कुछ कमी है तो आप ऐड कर सकते हो उसमें, या कोई चीज़ आप उसमें से हटा सकते हो और उसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने 2 सीनियर थे, अनुदीप दूरी शेट्टी और हर्षा श्री कोया, इनकी मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। जो बुक लिस्ट उन्होंने बता रखी थी मैंने भी उसी बुक लिस्ट को फॉलो किया था, तो आप भी उसको कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, सिलेबस भी कम है, तो अगर आप इसको लेते हैं मुझे यकीनन लगता है एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब की काफ़ी सहायता लीजिए आप। काफ़ी सारे चैनल हैं, जैसे यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी के लिए अमित सेन गुप्ता हो गए, समझो लर्निंग हो गया, टेलीग्राम पे काफ़ी चैनल हैं, अनअकैडमी हो गया, इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गया। तो जहाँ से भी मुझे लगता था मुझे काम की चीज़ मिल रही है, मैं वहाँ से उस टॉपिक को पढ़ लिया करता था। तो इस तरह से ये सब मिला के मैंने मेहनत करता रहा। फिर एक मेंस में आती है आंसर राइटिंग, तो जब मेरा सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने डेली आंसर राइटिंग शुरू करी। डेली एक एक दो दो आंसर्स में लिखा करता था, तो इससे मैं अपना इम्प्रूव करता रहता था। इनसाइट्स करके वेबसाइट है, वो आपको प्रैक्टिस कराता है। आप उसके क्वेश्चन को लिख सकते हैं, 1-2 दिन बाद वो मॉडल आंसर डालता है, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना, और उस हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है मेरे को लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट जो आते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट जो आते हैं, किसी भी कोचिंग के आपको मिल जाएंगे, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, आप चीज़ों को याद कर पा रहे हैं और किस तरह से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ मेरे को लगा। चौथी चीज़ जो यही है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है कि आपको हार नहीं माननी है। आपके पास कभी कभी ऐसे दिन आएंगे जब आप बोर होंगे, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, बहुत आपका वक्त ज़ाया हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जितना हो सके उतना पढ़ते रहना है, हार नहीं माननी है। क्योंकि एग्ज़ाम 3-4 साल का एग्ज़ाम है, लेकिन जब आपको कामयाबी मिलेगी तो उसको वो कामयाबी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जब आप चेहरे पे खुशी देखेंगे अपने माँ बाप के, अपने चाहने वालों के, दोस्तों के, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो मैं करना चाह रहा था उसमें मुझे अचीवमेंट मिला है, कि मेरा जीवन सफल हो गया, उस तरह की आपकी फीलिंग आएगी। तो ये सब चीज़ें जो मैं शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश करी आपको, ये सब आप चीज़ें कर सकते हैं और मेहनत करते रहिए। अगर आपका टारगेट कुछ और है, कब से आपको शुरू करना है, तो आप चाहें तो अगर आपने कॉलेज पास कर लिया तो तब से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के फाइनल ईयर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जितना भी है ले दे के आखिरी में इसी बात पे आता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहा है। आपको कभी निराश नहीं होना है, मेहनत पे यकीन रखना है, अपने पे यकीन रखना है, चाहे घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार कुछ भी कहें आपको अपनी मेहनत करती जानी है, पढ़ाई करनी है। और एक पढ़ाई से मुझे एक चीज़ ये याद आती है कि ये एग्ज़ाम में आपको 15-16 घंटे पढ़ने की दिन में ज़रूरत नहीं है, वो संभव भी नहीं। जैसे मैं खुद था 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे में पढ़ा करता था डेली, और कभी कभी 10 घंटे भी पढ़ लिया करता था। इतना भी अगर आप मन लगा के डेली पढ़ लिया करेंगे तो आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होंगे, तो एग्ज़ाम भी आपका अच्छा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाहूँगा। जो भी मेरे साथीगण हैं, फ्यूचर सिविल सर्वेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट विशेस देता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, और ऊपर वाला आपको अगर जो भी आपकी मंजिल है उस तक पहुँचाए। और ये मेरी आपके लिए आशा शुभकामनाएं। धन्यवाद।